देश के नहीं, एशिया के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित स्टॉक एक्सचेंज मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जिसे आप जानते हैं, उनके सीईओ आशीष कुमार चौहान साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। सबसे पहले बजट पर आपकी पहली प्रतिक्रिया, कैसे देख रहे हैं इस बजट को? किस दिशा में ले जाएगा देश को, इकोनॉमी को और बाजार को? आई थिंक ये जो बजट पेश हुआ है उसके कई एक तरह से पहलू है। एक तो ये है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। इनफैक्ट टैक्स के ऊपर चर्चा भी कमी हुई है। इवन स्पीच आप देखेंगे तो टैक्स पे चर्चा भी कमी हुई है, क्योंकि एक तरह से जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स दोनों का इतनी तरीके से उन्होंने सिंप्लीफिकेशन किया है कि अभी उनके पास भी कोई गुंजाइश नहीं है बहुत ज्यादा चेंज करने की। तो मुझे लग रहा है कि अगले फ्यूचर बजट में भी आप देखेंगे कि टैक्स का जो चेंजेस आएगा बहुत कम आएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो एक तो है कि नया कोई टैक्स नहीं है, तो वो बहुत अच्छी बात है। दूसरा है कि ग्रोथ ओरिएंटेड बजट इसलिए है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको कहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो करीब करीब 35% से बढ़ रहा है। और बजट का एक बड़ा हिस्सा वो अब कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करेगी, तो उसको पंप प्रैंपिंग कहते हैं इकोनॉमिक्स में, कि जिससे जब कोई निवेश नहीं करना चाहता है तो गवर्नमेंट करती है, उसके बांध बनाती है, पोर्ट्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, रोड्स बनाती है। तो वो जो चीजें है उसमें सीमेंट, स्टील वगैरह की खपत बढ़ेगी, लोगों को आमदनी मिलेगी, तो वो भी कुछ न कुछ टूथपेस्ट, टूथब्रश वगैरह खरीदेंगे, तो हर चीज की खपत बढ़ती है। तो वो एक तरह से इसी को ग्रोथ ओरिएंटेड बजट कहते थे। पहले जमाने में कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत करते थे, पिछले 10-15 सालों में कम किया था। ये कोविड के दौरान वापस ये सरकार ने शुरू किया है कि जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है। और तीसरा मैं कहूंगा कि एक तरह से ग्रीन चीजों को ज्यादा ध्यान दिया गया है, ग्रीन बजट भी मैं कहूंगा ग्रोथ के साथ। तो ये 3-4 चीजें मुझे अच्छी लगी। और लास्ट चीज जो है, टैक्स पे ज्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कही कि 2 साल तक आपने रिटर्न भरा है, उसके 2 साल तक अंदर आप एडिशनल इनकम डिक्लेयर करके नया रिटर्न्स भर के आप अपनी उसके ऊपर टैक्स भर सकते। तो जो रेड वगैरह होती थी, मेरे हिसाब से वो अब कम होगी। आपको पता चल गया कि भाई आपके पास इनकम ज्यादा है, तो आप वो टैक्स भर के आपका नया रिटर्न्स भर सकते हो। और उसके लिए मुझे लग रहा है कि ये एक तरह से सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेसेस हो रहा है, जिससे जो टैक्स टेररिज्म वगैरह की बात थी, ये उसको एक तरह से नाबूद करने की बात इस बार बजट में हुई है, जो कई लोगों ने ध्यान दिया नहीं है इसके ऊपर। बिल्कुल। और पिछले 1.5-2 साल में सर आप देख ही रहे हैं कि कितने नए निवेशक बाजार से जुड़े हैं। डीमेट अकाउंट की संख्या लगभग दुगुनी हो चुकी है। और जो पुराने काफी इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो कई सालों से बीएसई के साथ जुड़े हैं। आपकी इंस्टीट्यूशन ने हिंदुस्तान में वेल्थ क्रिएशन के लिए बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कई सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने जिंदगी में पहली बार बजट ढंग से सुना और देखा है, क्योंकि अब तक काम ही नहीं पड़ा, पैसा लगाते नहीं थे, अब लगा रहे हैं तो देख रहे हैं। उनके लिए इस बजट में क्या संदेश है? नहीं, बजट में संदेश यही है कि अब जो भारत की सरकार है वो टैक्स का आपको एक फ्रेमवर्क दे चुकी है। नए टैक्स बहुत कम आएंगे, और जितना कलेक्शंस आता है टैक्स या किसी और चीज का, तो गवर्नमेंट भारत के विकास में उसका इस्तेमाल कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये मैसेज जो है कि कम चेंजेस करेंगे, स्टेबिलिटी रखेंगे टैक्स वगैरह की, और जितने भी पैसे हम जुटा सकते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर या ग्रोथ रिलेटेड एक्टिविटीज में खर्चा करेंगे, अपना खर्चा कम करेंगे। तो ये आपके लिए राय है, जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो सावधानी से करें निवेश। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष चौहान साहब, हमारे लिए समय देने के लिए, बाजार पर और बजट पर अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ रखने के लिए।